अब हम जाने वाले हैं अपने डिनर क्रूज में ज़ाम्बेज़ी रिवर के ऊपर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भैया, क्योंकि यही वो रिवर है जो कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को कनेक्ट करती है। हो सकता है कि हम बाय वाटर चले जाए ज़ाम्बिया। We are cruising on the Mighty Zambezi River. ना वीजा, ना पैसा, ना चेक पोस्ट, ना इमिग्रेशन, और हम दोनों पहुंच गए हैं ज़ाम्बिया में। ओ भाई क्या फ्लो है। मैं हर एंगल देख रही हूँ, हर एंगल से अलग ही दिख रहे हैं नज़ारे। ओ भाई साहब क्या ही देख लिया। और वर्थ कमिंग टू जिम्बाब्वे, सही में कह रही हूँ वर्थ। अपनी जिंदगी में पहली बार 2 रेनबोज देखे इकट्ठे एक फ्रेम में। फिर बारिश हो रही है, देखो ये तेरी कितनी ज्यादा बारिश हो रही है देखो। भाई इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आपको बैग भर के पैसा लेके जाना पड़ रहा है, फिर भी ब्रेड नहीं मिल रही है। मेरा एक पैर जिम्बाब्वे में और एक ज़ाम्बिया में। यहाँ पर लड़की वाले दहेज नहीं देते भाई, लड़का दहेज देता है। Welcome to Zambezi River. Kamutambula mu Victoria Falls. Welcome to Victoria Falls. हेलो, हाय, वेलकम, थैंक यू, हाय एवरीबॉडी। ज़ाम्बेज़ी रिवर अफ्रीका की 4th लॉन्गेस्ट रिवर। इस रिवर पर एक क्रूज में बैठकर सनसेट देखना और फिर उसी क्रूज में डिनर करना, सिर्फ इतना सोचने से ही मन खुश हो गया है। लेकिन अभी हम ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। So you can see the beautiful part of Zimbabwe. And when we get into Zambia, you need to tell us now we are in Zambia. Alright. I'm sure they'll also tell you we are in Zambia. Okay. And you're from India. India? Oh, Yeah. Have you been to India? yeah. But I watched those live Movies, yeah. yeah? Anupama. Anupama, yeah. Lost in Love. Lost in Love, yeah. But in India we have a different name for Lost in Love. Oh, right. Yeah, Because you get the English version, right? Oh, yes. The English one. And raise the sari. Yeah. The sari. Sari we Yeah, wear you in our traditional ways. Not in daily. Hi, how are you? I'm good. ये है हमारा आज का डिनर क्रूज, जो अगले 3 घंटे के लिए हमारा आशियाना होने वाला है। यहाँ पर बैठकर हम ज़ाम्बेज़ी रिवर के मजेदार व्यूज देखेंगे, एक बढ़िया सा सनसेट एक्सपीरियंस करेंगे और साथ ही साथ एक लैविश डिनर भी करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि डिनर करते टाइम आपको हो सकता है पानी में तैरते हुए हिप्पोपोटामस या फिर मगरमच्छ दोनों नजर आ जाए। So I'm Captain Clement, but not Captain Morgan. Yeah, the barman has got Captain Morgan there. Okay, so as a captain, what I'm going to do, I'll ask you to give me your life so that I can keep your life in my bag, and then after the cruise, I will give your life back. तो हमारे कैप्टन भैया ने बड़े मजेदार अंदाज में अपने आप को और अपने क्रू को इंट्रोड्यूस किया और हमें हमारी सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया। So now to brief you the information about the river, we are cruising on the Mighty Zambezi River. कैप्टन भैया की ब्रीफिंग खत्म होते ही हम सब की खातिरदारी शुरू हो गई और सबके लिए हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स सर्व की जाने लगी। हाँ जी, तो जो कैप्टन सर थे उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सी दी कि यहाँ एक तो सबसे पहले रिवर के बारे में बताया कि जो हमारी ज़ाम्बेज़ी रिवर जो है वो 4th लार्जेस्ट रिवर है पूरे अफ्रीका की। तो एक ये भी एक रीज़न था पता है यहाँ पर आने का। और उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ना क्रोकोडाइल या फिर हिप्पो भी आ जाते हैं और दिख जाते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मदर नेचर। अगर हमें दिखने होंगे तो वहाँ पर वो घूमते हुए दिख जाते हैं। तो कुछ उन्होंने बेसिक सी चीज़ें बताई, लाइफ सेविंग हैक्स वगैरह बताए। और हमारी जो ये क्रूज़ है वो हमारा जो पोर्ट एरिया था वहाँ से वो निकल चुकी है और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ज़ाम्बिया। तो जो डिस्टेंस है ना कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ ये 4 से 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। उन्होंने बोला कि यहाँ से भी हमारे क्रूज़ जा रहे हैं और ज़ाम्बिया की साइड से भी कोई क्रूज़ आएंगे, तो फिर हम ना एक पॉइंट पे रुक जाएंगे। तो अभी एक्सपीरियंस की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो इन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल स्लो स्पीड में जो हमारी जो ये क्रूज़ है वो छोड़ दी है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठंडा ठंडा पानी जो है ना वो जैसे ही बोट के साथ टकरा रहा है तो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि इन्होंने सिटिंग पे अपनी सारी कॉर्नर रखी है, बीच की इन्होंने सिटिंग ही नहीं रखी है।
तो माहौल जो है वो इतना क्या कहते हैं ना, वो रोमांटिक और वो एक्सपीरियंशियल इन्होंने बनाने की पूरी कोशिश करी है। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली होंगे आई थिंक 20 हम ऑन बोर्डेड होंगे, जिसमें से मेरे जो राइट साइड वाला जो टेबल है ना, वो पूरे के पूरे सारे जिम्बाब्वे के ही लोग हैं, सारे लोकल लाइट है। तो 2 तरीके के क्रूज़ होते हैं, एक होता है सनसेट क्रूज़ और एक होता है डिनर क्रूज़। मेरे सामने जो शिप है ना वो है सनसेट क्रूज़ वाली। हेलो। सनसेट क्रूज़ और डिनर क्रूज़ में ना फ़र्क किस चीज़ का है? सनसेट क्रूज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी स्टार्ट हो जाती है 4 बजे के अराउंड, वो स्टार्ट हो जाती है और वो 2 घंटे के अराउंड में ख़त्म हो जाती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके स्टार्टर्स होते हैं और आपकी ड्रिंक्स इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट भी कम होती है रिस्पेक्टिवली। और अगर मैं डिनर क्रूज़ की बात करूँ, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सनसेट भी दिखेगा और आपको प्रॉपर डिनर भी मिलेगा, जिसमें आपकी अल्कोहल या फिर जो भी बेवरेजेस है वो इंक्लूडेड है, स्टार्टर्स इंक्लूडेड है, मील इंक्लूडेड है और डेजर्ट इंक्लूडेड है। तो अब मैं अगर प्राइस की बात करूँ ना, तो इसमें डबल का फ़र्क है। जो सनसेट क्रूज़ है आपका वो अप्रॉक्सीमेटली $50 पर पर्सन में होता है, और जो आपका डिनर क्रूज़ है वो होता है वैसे तो $110 पर पर्सन में होता है। बट मैंने एली भैया से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बोला कि $85 to $90 पर पर्सन में मैं ले आऊँगा। तो मैं तो भैया उनको $85 पर पर्सन के हिसाब से ही देने वाली हूँ। तो आप जब उनसे बुकिंग वगैरह अगर करवाओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी $85 के अराउंड ही उनको आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो मान जाएंगे। मेरे को ऐसे वो लगे नहीं कि नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड गाय। ओ गिर के सुनो। नाइस एक्सपीरियंस, नाइस एम्बियंस। जो सुबह की जो मेरे को ऐसे लग रहा है, जो हमारी थकावट थी ना, जो हम ऐसे जोहानिसबर्ग से हम जिम्बाब्वे आए फिर होटल गए, तो वो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो टाइम है ना, ये रिलैक्सिंग वाला टाइम है। आराम से बैठते हैं, सनसेट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सनसेट के अराउंड ही ये क्रूज़ पूरा घूमता रहेगा, और यहाँ का खाना एंजॉय करते हैं। कुछ ये सीन बना हुआ है इस टाइम यहाँ पे। ये आपकी जम्बेजी रिवर, क्या ही बेहतरीन रिवर। सामने सूरज़ादा एकदम अस्त होने की कगार पे, और आपके आसपास बड़े बड़े क्रूज़ बोट सब चल रही हैं, और ये बोट का कुछ माहौल हो रखा है। आहा, स्वाद ही आ गया। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, और हमारी मोटी लगी हुई है। ये इंजॉय चल रहा है, इंजॉय। बहुत ही सही माहौल है यार, दिस इज़ वेरी नाइस। भाई घूमते फिरते, सेलिंग करते, क्रूज करते हम लोग पहुंच चुके हैं जाम्बिया में। ना वीज़ा, ना पैसा, ना चेक पोस्ट, ना इमिग्रेशन, और हम दोनों पहुंच गए हैं जाम्बिया में। यही ब्यूटी है भाई ऐसे क्रूज करने की है मट्टी। और कोई इलीगल तरीके से नहीं पहुंचे। ये लीगल है। हाँ, ये लीगल तरीका है। देखो, ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया है। और ये हमारी बोट है। अभी हम एक ऑस्ट्रेलियन अंकल से मिले, एक डैनिश अंकल से मिले, गप्पे मार रहे हैं उनसे। और जो ये आप मेरे पीछे आइलैंड देख रहे हो, ये लॉन्ग आइलैंड है। ये 4 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा है, और इसके उस तरफ जाम्बिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम जाम्बिया में ही हैं। हम मान ले कि ये हमारी 36th कंट्री है। 36? हाँ, ये तो गगन कंट्री पे कंट्री बढ़ाई जा रही है। अभी तुमने लैंड टच नहीं की है। हाँ, हम लैंड पे मानते हैं। पानी तो कर लिया ना। हाँ, पर नहीं, अगर तू कूद के जमीन टच करे नीचे जाके, तो मैं मान लूं तेरी छत। स्विमिंग नहीं आती। नहीं, तेरे क्रोकोडाइल ले जाएगा ना। स्विमिंग नहीं आती। पर क्या सही सनसेट हो रहा है, ये देखो आप यार, ये व्यू देखो आप। ये हो रहा है सनसेट। So it is sunset कम डिनर क्रूज। यस, इट इज सनसेट कम डिनर। तो आपको डिनर क्रूज में दोनों का मजा मिलता है। आप सनसेट का मजा लो, आप डिनर का मजा लो। और ये देखो, अब ये कुछ तो व्यू है। और ये हमारी बोट के इस टाइम सब लोग खड़े हो गए हैं, सब थोड़े इनफॉर्मल हैं, आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, और ये माहौल हो चुका है। वेरी गुड चॉइस सिल्वी, इट्स वेरी नाइस। यस, अच्छा हुआ। हाँ हाँ, जो करेक्ट, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मध्यम टच कर लेना चाहिए। हाँ, और ये तेरे आइडिया भी अच्छा था कि हम गेम ड्राइव तो ऑलरेडी एक कर चुके हैं, एक और गेम ड्राइव काहे करनी है। में हम करेंगे मसाई मारा। हाँ, वो अगली कंट्री के, जैसे गगन का कहना, हर कंट्री की एक यूनिक चीज पकड़ के रखो और वहीं जाके एक्सपीरियंस करो। जैसे कि ये है जाम्बिया रिवर, नहीं जाम्बिया नहीं, क्या नाम है, जम्बेजी रिवर के अंदर क्रूज करते करते जाम्बिया पहुंच जाना। आहा, ये है स्वाद। बहुत सुंदर लग रहा है यार। और भाई ये देखो, अब सनसेट होने लग रहा है, और क्या प्यारा लग रहा है यार, एकदम पर्पलिश। अमेजिंग यार, बहुत ही सही लग रहा है। ये देखो, मजा ही आ गया भाई, ये तो क्या एक्सपीरियंस है। और ये गए सूरजदादा विलुप्त होते हुए धीरे धीरे। ये लास्ट बिट देख लो आप,
बहुत ही सही है यार, अमेजिंग। ये देखो आप, ऐसा कुछ अब मध्यम मध्यम सा अंधेरा हो गया है और स्काई एकदम पर्पलिश हो गया है, बहुत ही सुंदर। सर, can you make one non-alcoholic nice drink? Can you do that? Yeah. Okay, thank you so much. Is this the same drink? No, it's another different one. Different one. Let's see if we enjoy it. सही बनाया यार, कुछ तो खट्टा खट्टा सा है। इस सुहानी सी शाम में अपने क्रूज में बैठकर हम अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे और थोड़ा रोमांटिसाइज कर रहे थे, तभी हमें नजर आते हैं। देखो ये हिप्पो दिख गए भाई, जो कह रहे थे ना लोग कि ये हिप्पो भी होते हैं, तो वो सही कह रहे थे। ये रे को पूरा मुंह बाहर निकाल रखा है लमडे ने, क्या बात है भाई। ये है, वो दो हैं, वाह। तो जी अब हमारी खातिरदारी का राउंड 2 आ गया है और हमारे पास है अफ्रीकन ब्रेड और साथ में इन्होंने दिया है बटर। एक ना आपको अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये आप देख रहे हो, मुझे पहले लग रहा था कि ये डेकोरेटिव है, बट ये डेकोरेटिव नहीं है। ये क्या है, ये देखो, जैसे इसको फील होता है ना कि अंधेरा हो गया है, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट जला देता है। अब मैं इस पर मारती हूँ टॉर्च, अभी देखो ये बंद हो गया। अब इसको फील कराएं भाई, अंधेरा है, अंधेरा, हाँ ये देखो, इसको फील कराएं अंधेरा है, तो ये चालू हो गया। भाई मानो या ना मानो, इस क्रूज की अपनी एक अलग वाइब है और एस्थेटिक्स पर तो पूरा जोर दिया हुआ है और हमें ये लग्जरी का टच लेकर बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो भाई ये जुगनू मैंने अपने हाथ में इसलिए पकड़ रखा है कि आपको मेरा चेहरा और ये टमाटो सूप दोनों नजर आए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, भाई वेज और नॉन वेज। ऑफ कोर्स हमने वेज ऑप्शन यानी टोमेटो सूप चूज किया। इन्होंने इसके ऊपर बड़ी सी धनिया पत्ता डाल के गार्निश कर रखा है। मैं टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द कैमरा एक बार और ट्राई करते हैं। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, मीठे और नमकीन का बराबर बैलेंस और टोमेटो सूप बहुत ही बढ़िया, एकदम चुम्मेश्वरी। भैया अब ऑलमोस्ट डार्कनेस हो गई है और हर टेबल पे जो लैंटर्न पहले मध्यम मध्यम जुगनू लग रही थी वो अच्छी खासी तेज लगने लग गई है और पूरा ये ऐसे माहौल हो गया हमारी टेबल का, ऐसे दिख रहा है। ये देखो भाई, जो बाकी के क्रूज हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, तो दूर से अगर आप हमारा क्रूज एक्सपेक्ट कर लो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब एकदम शांत रिवर, ठंडी ठंडी सी हवा, 24-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, नीला आसमान, खूब सारे तारे, और ये कुछ वाइब्स हैं यहाँ की। मतलब मैं फील करा पा रहा हूँ आपको कि आप भी मेरे साथ बोट पे हैं, ऐसा फील हो रहा है? बताओ तो जरा मेरे दोस्तों। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. ये देखो, ये एलिफेंट दिखा रहा है भैया, ये दिख रहा है आपको? तो हमें हिप्पो भी दिख गया और एलिफेंट भी दिख गया। तो हमारी 3 कोर्स मील का 3rd कोर्स हमारे सामने परोसा जा चुका है। दीदी हमसे पूछने आई कि भाई आपको डेजर्ट में क्या चाहिए, तो गगन ने पूछा भाई कितने ऑप्शन है। दीदी ने कहा 2, एक ट्रॉपिकल और एक स्ट्रॉबेरी। तो फिर हमारी मौली कहती दोनों ले आओ, हम एक एक ट्राई करेंगे। तो जो इनका ट्रॉपिकल है उसमें मुझे नज़र आ रहा है स्ट्रॉबेरी, व्हिप्ड क्रीम और साथ में ब्लूबेरी। और जो इनका दूसरा केक जैसी कोई डिश नज़र है स्ट्रॉबेरी, उसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है, केक, उसके ऊपर पुडिंग जैसा कुछ उन्होंने डाल रखा है और साथ में फ्रेश क्रीम, उसके साथ में स्ट्रॉबेरी और एक पुदीने का पत्ता। ये तो इनकी हिसाब किताब का टेस्ट करते हैं कि क्या टेस्ट है। ओह, ये तो कुछ इसमें शुगरी है, हार्ड सा है ये। मीठी कैंडी, जो ड्राइड शुगर इन शेप ऑफ व्हिप्ड क्रीम। अब साथ करते हैं टेस्ट। मार्शमेलो नहीं है, मार्शमेलो नहीं है, चलिए मार्शमेलो दूसरा होता है, ये तो कुछ मीठा मीठा सा है, मार्शमेलो है। तो लड़की कह रही है मार्शमेलो, मान लेते हैं मार्शमेलो है। अब टेस्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी। बड़ा ही सटल मीठा, फ्रूट नुमा, सुंदर सा टेस्ट है। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी केक की। ये इसके ऊपर इन्होंने कस्टर्ड डाला हुआ है क्या? कस्टर्ड है। अब केक को कट करते हैं।
कस्टर्ड में डुबोते हैं, साथ में क्रीम में लपेटते हैं और ये आपको एक ग्लिम्स देते हैं इसकी उजाले में, और अब सीधा इसको गप करके खाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया डिसीजन था दोनों मंगाने का। अब आधा आधा खाएंगे और मौज मनाएंगे। और अगर आपके मन में थोड़े थोड़े विचार आ रहे हैं घूमने के, तो मुझे पता है आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, डीएम करके यहाँ की हमसे डिटेल पाएंगे और आप भी घूमने का प्लान बनाएंगे। अगर ये ना राइम में एकदम दिमाग में बोलते बोलते, टैलेंटेड तो है आपका भाई, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मजा ही कुछ और है। ये लड़की ने मेरे मुंह में स्टफ कर दिया, वर्ड कहती मार्शमेलो। मार्शमेलो नहीं है ये, भाई से पूछा मैंने क्या, भाई कहता है ये मिरंगा। अरे मिरंगा नहीं, बताऊँ क्या है ये है जिम्बाब्वे का बताशे। बताशे खाए आपने, प्रसाद में वाइट वाइट मिलते हैं जब हम मंदिर जाते हैं, बिल्कुल बताशे। ये देखो आपको आवाज़ भी आएगी बताशे वाली। आई मेरे को कह रही मार्शमेलो। इतनी तो हमने भी दुनिया देखी है यार। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, हमारे आशियाने से निकलने का समय नजदीक आता गया और अब फाइनली इसको बाय करने का समय आ चला था। तो जी हमारा जो क्रूज था वो था 3.5 घंटे का और उसका सफर जो है वो यहीं पर होता है समाप्त। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, बैठेंगे उस वैन में और जाएंगे अपने बीएनबी। और अभी आपको मिलते हैं बीएनबी में। तो क्रूज में बने टेम्पररी दोस्तों को बाय बाय बोलकर वापस से बस में बैठकर अब हमें निकलना था जिम्बाब्वे की सुनसान अंधेरी सड़कों पर और पहुंचना था हमारे बीएनबी। इतनी सुनसान रोड है ये, देखो आप। इसको देख के तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि बाहर चलना सेफ नहीं है, क्योंकि आसपास आप एक नेशनल पार्क के अंदर हैं और आपके ऊपर जानवर अटैक कर सकते हैं। तो फिर रात को हम क्रूज से मस्ती करके वापस आ गए थे। हम इतने थक गए थे कि हमारे बस की नहीं हुआ कि हम पे कुछ भी रिकॉर्ड करना। हाँ, लेकिन इतना बस की था कि हमने 2 मिनट लगा के इस पूल टेबल पे एटलीस्ट एक एक गेम तो खेला। ठीक है, अब हो चुकी है हमारी अगली सुबह जिम्बाब्वे में और आज हम जा रहे हैं उस महान जगह को देखने जिसके लिए पूरा प्लान बनाया था, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स। तो भाई अब विक्टोरिया फॉल्स के बारे में आपको सारी बातें बताएंगे कि विक्टोरिया फॉल्स को जिम्बाब्वे से देखना है या ज़ाम्बिया से देखना है, अगर आपके पास टाइम क्रंच है, और कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। और यहाँ पर वो प्रॉपर बाहुबली वाली फील आएगी क्या, दीवारा जो भी वो चलता है, नन्ना 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 ना। तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस होने वाला है। सुबह के बज चुके हैं 5:45 और हमारा भैया हमें लेने आ रहा है, हमें छोड़ेगा विक्टोरिया फॉल्स जो यहाँ से मात्र 25 मिनट की वॉक पर है। और पर वैसे तो गाड़ी से छोड़ेगा, पर हाँ वॉक का मैं आइडिया दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। चले मत जाना, पैदल चल के पता लगे कि शेर उठा के ले जाए आपको। ठीक है, फिर आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में विक्टोरिया फॉल्स। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है। भाई लड़की सुबह सुबह बोल रही थी कि मैं चढ़ के देखूंगी, तो अपने वादे की पक्की है। चढ़ गई ऊपर सीढ़ी पे और अब देख रही है कि कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? मैं भी आ रहा हूँ, फिर रुक जा। हैं, चढ़ी जाएंगे 2। हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार, एकदम से लालिमा छाई हुई है, सनराइज होने वाला है। वेरी नाइस। आवाजें तो आ रही हैं पक्षियों की इधर से, पर कोई जानवर नहीं दिख रहा ना। चलिए भाई, सुबह सुबह हमारा एली भाई हमें लेने आ गए हैं। हेलो एली सर, हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग। Yes, how was your night? Oh, it was very good. Thank you so much. We are already excited for the sunrise. That redness is very amazing. It's looking nice. Thank you. Let's go and Let's Morning, go. how are you? I'm good, how are you? I'm good. So this is where the market is. Yes, that's where the market is. तो एली भाई से गप्पे मारते हुए और मार्केट को समझते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे मेन डेस्टिनेशन और हाईलाइट ऑफ दिस एंटायर ट्रिप, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स। तो भाई ये हम आ गए हैं विक्टोरिया फॉल्स, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं मोसी ओवा तुनिया, जिसका मतलब होता है थंडर ऑफ द मिस्ट या थंडर ऑफ द स्मोक दैट थंडर्स। हाँ करेक्ट किया सिल्वी ने। आजा भाई एक फोटो खींच लेते हैं, तो आइकॉनिक पॉइंट है। ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग। Morning sir. I'm very good, thank you very much. Can I have 2 tickets? Good morning sir, how are you doing? I'm doing very well, thank you very much. Thank you. तो भाई अगर आप SADC के मेंबर हो, आपके लिए इस टिकट की कॉस्ट पड़ेगी $30
लेकिन अगर आप भारतीय हैं या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसकी कीमत पड़ेगी $50। तो हम दोनों का लगा है अभी $100, मतलब लगभग 9,000 इंडियन रुपीज़ ये विक्टोरिया फॉल्स देखने के लिए। और मैं अंदर घुसा और मुझे आवाज़ आने लग गई है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रफ्तार से गिर रहा है। तो ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि जो थंडर है ना वो 40 किलोमीटर तक सुनाई देता है आपको विक्टोरिया फॉल का। और भैया ने कहा था कि तुम अकेले मत जाओ, भैया ने अपने टिकट का पैसा खुद दिया और उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा सो दैट योर एक्सपीरियंस इज़ गुड। सो ही इज़ जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। You're most welcome. और चलते चलते हमें इन्होंने दिखाया कि भाई ये एलिफेंट का स्कल है। ये मैं होटल में मैंने एक तो जगह रखा हुआ देखा था, तो ये ऐसे स्कल को उठा के ले आते हैं, रख लेते हैं। देखो पीछे भी इन्होंने काफ़ी सारे स्कल रखे हुए हैं अलग अलग जानवर के, और उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जानवर के स्कल, उनके सींग, उनके हॉर्न रखना इज़ वेरी नॉर्मल, राइट? इट्स वेरी कॉमन टू कीप देयर स्कल, देयर हॉर्न्स, देयर थॉर्न एंड एवरीथिंग. Yes. It's very common. They're common. Yeah, in India it's not common. Really? Oh, it's a crime, kind of a crime. You don't keep things like that. Okay. एली भाई से विक फॉल्स के बारे में ज्ञान लपेटते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ी साइड एंगल ऑफ विक फॉल्स पर। मैंने जस्ट अभी फर्स्ट ग्लिम्स देखी है विक्टोरिया फॉल्स की, तो कहते हैं ना कि जैसा नाम वैसा ही काम। कितना ही सुंदर लग रहा, मिस्ट देख रहे हो कैसे ऊपर आ रही है, अमेजिंग, सही में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। और मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि सनराइज़ के टाइम पे ही आना, ताकि आप जो ये मौसम है ना आप ये वाला भी देख पाओगे, हल्की हल्की सी ठंड भी रहेगी। और फिर आप वेट करना जब तक हल्का सा सन ऊपर नहीं आ जाता। 16 पॉइंट है टोटल यहाँ पर, ऐसे अली भैया ने बोला। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट नंबर 1 से। 16 पॉइंट मतलब 16 जगह से आप अलग अलग ऐसे विक्टोरिया फॉल जो है वो देख सकते हो। एक और चीज़ बताती हूँ, जहाँ से वो फॉल गिर रहा है ना वो एरिया जो है वो है ज़ैम्बिया। तो वो डेड पूल जो आप अगर गूगल भी करोगे आपको जो इमेजेस भी दिखेंगे ना, वो सारा डेड पूल उस साइड में है, वो जिम्बाब्वे की साइड में नहीं है। तो अगर आपको डेड पूल वाले एरिया में जाना है या जिम्बाब्वे की साइड से अगर आपने देखना तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसी का ही नाम उधर की साइड है लिविंगस्टोन। यहाँ पर जैसे है विक्टोरिया फॉल, वहाँ है लिविंगस्टोन, क्योंकि जिस ब्रिटिशर ने इसको इन्वेंट करा, मतलब देखा था पहली बार, उसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। तो उसने क्या किया, उधर का नाम तो लिविंगस्टोन हो गया और इधर का नाम उसने अपनी जो उस टाइम पे जो क्वीन थी इंग्लैंड की, क्वीन विक्टोरिया, उनके नाम पे डेडिकेट कर दिया। मैं अभी फॉल से दूर हूँ और मुझे यहाँ पे बारिश जैसा फील हो रहा है। मेरे ऊपर पानी ऑलरेडी गिरने लग गया है। भाई साहब सही एक्सपीरियंस। ओ भाई क्या फ्लो है। जी जैसे बता रहे हैं कि जैसे रेनी सीजन में पानी का जो प्रेशर होता है वो और तेज होता है, तो जितना भी पानी है ना ये ऊपर लेवल तक रहता है, कि नीचे की जो पत्थर है ये दिखते ही नहीं है। और जो ज़ैम्बिया है वो उस साइड है। तो ये एक ऐसी विक्टोरिया, मतलब ये एक ऐसा फॉल है जो कि 2 कंट्री को कवर कर रहा है, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। मतलब कुदरत की क्या ही नज़ारा, ना सिर्फ हमने एक लाइन लगा दी, बॉर्डर लगा दिया और 2 कंट्री बन गई, मगर है तो हमारा वर्ल्ड एक ही। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पर आकर। तो ये है पॉइंट नंबर 1, जो कि यहाँ से आप देख रहे हो तो ये फॉल अभी नीचे की तरफ गिर रहा है। जब वहाँ से देख रहे थे तो गिरता हुआ दिख रहा था, यहाँ से इसका ऐसे रीजन हो रहा है। और सिर्फ ये एक ही पॉइंट नहीं है जहाँ से गिर रहा, मतलब ऐसे मल्टीपल पॉइंट से जहाँ से वो गिरता जा रहा है। तो जो डेड पूल है वो आगे की तरफ है। सुबह सुबह आने का ना यही फ़ायदा होता है कि आपको भीड़ मिलेगी ही नहीं, इसलिए हम लोग 5:45 बजे अपने घर से, मतलब होटल से निकल चुके थे। और ये है एक और व्यू पॉइंट, क्या मज़ेदार व्यू पॉइंट। इसको मैं अभी ऊपर से भी देख रही थी और आपको हर एंगल से देखो विक्टोरिया फॉल के जो फॉल्स हैं गिरते हुए, वो अमेजिंग ही लगेंगे। क्यों लग रहे हैं ये अमेजिंग अरुण? ये अमेजिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि जब ज़म्बेज़ी रिवर एक 100 मीटर की बंजी जंप करती है और उसकी जो रोर है वो आपकी चेस्ट में हिट करती है, तो आपको विक्टोरिया फॉल्स एक अलग ही वाइब देता है। वाओ, Now we are facing the view. हाँ, we were at the back side. Yeah, we're at the back. हाँ, Now we are facing it. now we are facing it. ओह, ओह सनराइज हो रहा है उधर। हाँ अच्छा, यही पॉइंट में लेकर आना चाह रहे थे भैया बार बार कि उधर से सनराइज हो चुका है। देखो टिप देख रही है। हाँ तो जी जस्ट अभी हमने वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट पे सनराइज देखा। हाईली रिकमेंडेशन है कि सनराइज से थोड़ा पहले आना, जैसे हम लोग आए, थैंक्स टू अली भाई, क्योंकि इसी ने ही बोला था कि सुबह आ जाना आप। और ये अराउंड जो है ये 6 बजे खुल जाता है। हम 6:02 में बाहर थे, तो खुद ही आप देखोगे ऐसे सन ऐसे ऊपर आता हुआ
भैया कह रहे हैं कि मैं एक और पॉइंट पे लेकर जाऊंगा जहाँ पर आपको सामने का व्यू दिखेगा। तो ना पीछे से बहुत भीड़ आ रही है, चाइनीज की भीड़ आ रही है, तो इस भैया ने बोला सबसे पहले वो वाला पॉइंट कवर कर लो बिल्कुल शांति में, फिर आके आप बाकी के जो पॉइंट्स है वो कवर कर लेना। एक लोकलाइट के साथ घूमने का असली मजा यही है कि आप परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो जी अब हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 9 में। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे 16 पॉइंट है, तो हर पॉइंट से ना आपको जो विक्टोरिया फॉल है वो अलग एंगल से ही दिखेगा। तभी हम 9 में आए, आप देख रहे हो कितनी प्यारी सी मिस्ट दिख रही है और जस्ट पीछे जो है वो सूरज चाचा जी बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर में देखना आपको रेनबोज भी दिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल छोटे छोटे रेनबोज दिखेंगे। और अगर आप रेनी सीजन में आते हो, जैसे अभी तो ड्राई सीजन है, रेनी सीजन में जो मिस्ट है ना ये 100 मीटर तक ऊपर तक रहती है। और एक और चीज़ जो ये नीचे जो आपको जिस पे हम चल रहे हैं ना रोड पे, पेमेंट पे, वो पूरी की पूरी गीली रहती है। जगह जगह पे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से चलना। तो अगर आप भी रेनी सीजन में आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अपने जूतों के ऊपर कवर लगा के रखना प्लास्टिक वाला, और रेन कोट लेकर आना, क्योंकि इतना यहाँ पर गीला गीला सा रहता है। तो मैं हर एंगल से देख रही हूँ, मेरे को हर एंगल से अलग ही दिख रहे हैं नज़ारे, बहुत ही सुंदर नज़ारे। एक पॉइंट हमने मिस करा जो कि था पॉइंट नंबर 8, क्योंकि वहाँ पर ना भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो भैया ने बोला पहले 9 पे आ जाओ, आराम से पहले ये वाला पॉइंट देख लो, तब तक 8 से भीड़ निकल जाएगी। वो वहाँ पर पॉइंट था, उससे विक्टोरिया फॉल्स है ना वो पूरा क्लियर दिख रहा था। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि ये एक वन ऑफ द नेचर वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसीलिए है ये। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि विक्टोरिया फॉल्स जो है ना ये अभी तक का वर्ल्ड में लार्जेस्ट कर्टेन वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है। इसके पास ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कुदरत का करिश्मा। मतलब मेरी आंखें तो ना ऐसे फटी की फटी रह गई हैं, इतना सुंदर, इतना विशाल, पीछे से सनराइज हो रहा है। ओ भाई साहब, क्या ही देख लिया। और वर्थ कमिंग टू जिम्बाब्वे, सही में कह रही हूँ, वर्थ। तो भाई साहब ये है पॉइंट नंबर 8, जो कि एक मेन पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ना आपको ऑलमोस्ट पूरा विक्टोरिया फॉल का जो ये कर्टन है ना वो आपको उतना दिखता है। मिस्ट देख रहे हो आप, कितनी सुंदर मिस्ट उड़ रही है और हल्की हल्की सी ना यहाँ पर ठंडी भी है। भाई हम ये एक और पॉइंट पे आए हैं, यहाँ पर ऐसे मिस्ट रोल करके ऊपर आ रही है और बारिश की तरह बौछार हो रही है हमारे ऊपर। और जो मजे की बात है वो है ये, ओ भाई साहब, ये बन गया है हमारा रेनबो। ये सूरजदादा का कमाल, जैसे वो निकल के आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सही एक्सपीरियंस है यार, मतलब मज़ेदार है एकदम। तो भाई यहाँ तक बौछार आ रही है विक्टोरिया फॉल की। और ये जो आप मेरे पूरे पीछे देख रहे हो ये है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं, विक्टोरिया फॉल रेन फॉरेस्ट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये बारिश का पानी गिरता है, जो विक्टोरिया फॉल का पानी यहाँ पर गिरता है, उसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा फ्लोरा फौना बन गया है। और ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जो आपको पूरे जिम्बाब्वे में कहीं और नज़र ही नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया फॉल के यहाँ नज़र आएंगे। क्योंकि जो उनको इकोसिस्टम चाहिए होता है वो इकोसिस्टम कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ यहीं एग्जिस्ट करता है। फिर बारिश हो रही है, देखो ये उत्तरी कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो सिल्वी बारिश में से निकल के जा रही है पूरी, कितनी बढ़िया लग रही है। क्यों, वाओ, सच अ नाइस एक्सपीरियंस। भाई मस्त बारिश हो रही है, मेरा पूरा चश्मा गीला हो गया, मेरी शर्ट गीली हो गई, मुझे लगता है लेंस भी कैमरे का गीला हो गया। क्या ही एक्सपीरियंस है यार, अमेजिंग। मैं तो यही बोलूँगा भाई, विक्टोरिया फॉल्स तो आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर आप साउथ अफ्रीका आ रहे हो तो आपके 20-30 हज़ार रुपये और लगेंगे, पर भाई आप ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसे मिस मत करना, ये बहुत ही सही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताता हूँ मैं विक्टोरिया फॉल्स के बारे में। पहले भैया इसको फ्री कर देते हैं, फिर हम 2-3 घंटे बिताएंगे, हम दोनों तसल्ली से यहाँ बैठेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे और फिर आपके साथ ज्ञान भी शेयर करेंगे। बहुत ही सही है यार, अमेजिंग। तो भाई कुदरत का करिश्मा, एक रेनबो ये वाला और एक ये वाला क्रिएट हो गया है, और ये देखो ये पूरा फुल रेनबो, बहुत ही सही है यार। नेचर कितना खूबसूरत है। ये हम विक्टोरिया फॉल के एक और पॉइंट पे आ गए हैं भाई, ये खत्म हॉर्स शू व्यू पॉइंट है। थैंक्स गगन। ये देखो पूरा वहां से आ रहा है और ये पूरा, वो देखो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है रेनबो देखने में। टू गुड यार, टू गुड।
तो जो वो आपको लोग नजर आ रहे हैं पीछे, ये वाले अब ये जा रहे हैं डेविल्स पूल में, जो कि जाम्बिया साइड है। तो उस तरफ जो है वो जाम्बिया है, हम इधर जिम्बाब्वे में खड़े हैं। और डेविल्स पूल क्या होता है कि आप जो ये पानी गिर रहा है उसके सोर्स पे एक नेचुरल स्विमिंग पूल जैसा बन जाता है, आप उसके अंदर लेट के पानी को गिरता हुआ देखते हो नीचे वाटरफॉल में। तो ये एक्सपीरियंस आपको जाम्बिया साइड से मिलता है, जिम्बाब्वे साइड से नहीं। पर जाम्बिया की एक जो कमी है वो ये कमी है कि जो 75% विक्टोरिया फॉल है वो आपको जिम्बाब्वे साइड से नज़र आता है, जाम्बिया से सिर्फ 25% फॉल आपको नज़र आता है। तो अगर आपको फॉल वाला व्यू देखना है, जो द लार्जेस्ट वाटरफॉल कर्टेन इन द वर्ल्ड, अगर ये आपको देखना है तो जिम्बाब्वे आना पड़ेगा। पर अगर डेड पूल, एंजल्स पूल में डुबकी मारनी है तो जाम्बिया जाना पड़ेगा। और अगर दोनों जगह जाना है तो अपनी आइटनरी में 2-3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे और आपको जाम्बिया का वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये है यहाँ का एक्सपीरियंस। पर भाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया। और जो फुल पानी का सीज़न होता है ना, जो अप्रैल का टाइम होता है, ये पूरा पानी से भरा हुआ गिरता है, वो टाइम होता है द बेस्ट टाइम टू सी विक्टोरिया फॉल। ऐसे बोलते हैं 500 मिलियन लीटर वो आपको यहाँ पे गिरता है पर मिनट। 500 मिलियन लीटर पानी गिरता है पर मिनट। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो दृश्य कैसा होता होगा। पूरी यहाँ पर आप पूरे भीग जाओगे, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे। जैसे भी तुम फिर भी सूखे हैं, थोड़ी थोड़ी रेन हो रही थी, पर उस टाइम पे तो आप पूरे भीग जाते हो। इट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई ट्रिप सो फार। भाई आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको दिख रहा है भैया उड़ता हुआ, ये एक मिनी फ्लाइट की तरह की होती है। तो ये भी आप उड़ते हुए आप ऊपर से विक्टोरिया फॉल्स देख सकते हो। आप जाम्बिया के ऊपर उड़ो, आप जिम्बाब्वे के ऊपर उड़ो, आप हर जगह से विक्टोरिया फॉल्स को देखो, जैसे भैया उड़ रहा है चील की तरह। और ये कुछ व्यू आपके सामने आएगा। भाई मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ पर मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना खूबसूरत है ये। बहुत ही सही है यार, अमेजिंग। तो भाई हम अगले पॉइंट पे आ गए हैं जिसका नाम है डेंजर पॉइंट। और यहाँ से डेंजर पॉइंट कुछ ऐसा नज़र आता है। ये देखो आप, छोटे छोटे फॉल्स मिलके जो बनाते हैं लॉन्गेस्ट वाटरफॉल कर्टेन इन द वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया यार। जब आप इस डेंजरस पॉइंट पे आते हैं ना, तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर जब फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर पानी ऐसे रोल होने लगता है जैसे कि उबल रहा हो, और फिर यहाँ से ये निकल के जाता है जो जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी लेक है, शायद कराबी नाम है, क्या नाम है, करीबा। हाँ, लेक करीबा। करीबा में सारा पानी करीबा में इकट्ठा होता है। तो ऊपर से आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा है। ये एक छोटा सा एक आइलैंड है, ग्रीन आइलैंड बना हुआ है, वहाँ से वो वाटरफॉल गिर रहा है और फर्स्ट क्लास हर जगह से वाटरफॉल गिर रहा है। और ये बढ़िया आपका रेनबो दादा बने पड़े हैं। वाटरफॉल नहीं गिरता, वाटर गिरता है। वाटर व्हेन फॉल्स इट बिकम्स वाटरफॉल। तो हाँ water ठीक गिर रहा है, है। अच्छा ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ये देखो यार उधर दीदरा ददर ददारा। ये देखो भाई, एक हेलीकॉप्टर राइड भी होती है, हेलीकॉप्टर ज़्यादा उड़ रहे हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो उड़ के, खड़े होके, नीचे आके, हर तरफ से आप विक्टोरिया फॉल्स के मज़े ले सकते हैं दोस्त। तो भाई अब हम जा रहे हैं ये ब्रिज व्यू देखने और बॉइलिंग पॉट के और ज़्यादा पास। ये रास्ता जाता है ऐसे, सॉरी, लेट्स गो। तो हमने अली भाई से बोला कि भाई हमें ब्रिज पे भी लेके जा, हम बिना वीज़ा के जाम्बिया की धरती पर कदम रखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कैसे बॉर्डर को डिफ्रेंशिएट किया है, क्या कोई लाइन बनाई है, या बस वैसे ही आपको मालूम है कि ये जिम्बाब्वे और ये जाम्बिया है। तो अभी कुछ चंद क्षणों में हमें पता लग जाएगा। मज़ा आ रहा है बड़ू।
तो आप अभी जो ये ब्रिज देख रहे हो यही ब्रिज है जो कि जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया को कनेक्ट करता है। इसी ब्रिज के थ्रू अगर आपको क्रॉस करना है बॉर्डर, आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो जो इमिग्रेशन है ना वो होगी आपकी, जो विक्टोरिया फॉल्स का जो एंट्री गेट था उसके भैया बता रहे कि उसके साथ में एक इमिग्रेशन काउंटर था, वहाँ पर आपकी इमिग्रेशन होगी। और अगर आपके पास ज़ाम्बिया का पासपोर्ट वीज़ा है तो आप यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके आ सकते हो। हमारे पास ज़ाम्बिया का वीज़ा तो है नहीं, बट स्टिल हम देखते हैं कि क्या हम उस ब्रिज तक जा सकते हैं और क्या हम ऐसा पैर रख सकते हैं ज़ाम्बिया की धरती पे या नहीं रख सकते, मुझे आइडिया नहीं है। बट अभी बाहर जाएंगे तो मैं भी आइडिया लेती हूँ और आपको भी देती हूँ। अच्छा, अभी आली भैया ने बोला कि हम ना ये जो ब्रिज है ना उसमें जा सकते हैं, तो हमें एक ब्रिज पास चाहिए होगा। तो अगर हमारे पास वो ब्रिज पास है तो हम एटलीस्ट वहाँ तक जा सकते हैं, मतलब जब तक ज़ाम्बिया का इमिग्रेशन काउंटर नहीं आता तब तक हम जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस करके आते हैं यार ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, चलो। तो जो मैं आपको डेविल्स पूल बता रहा था वो ये देखो, ये लोग हैं वो ऐसे पूल में लेट जा रहे हैं और आपने वीडियो देखी होगी कि वो पूल में लेट के नीचे झांकते हैं। तो ये यहाँ की वीडियो है, वो इसे कहते हैं डेविल्स पूल। तो भाई हमने 16 के 16 पॉइंट देख लिए हैं, हमें 2.5 घंटा हो गया है इसको एक्सप्लोर करते हुए। तो कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी। पॉइंट नंबर 1, 6 बजे बिल्कुल यहाँ पहुँच जाना क्योंकि ये 6 से 6 बजे तक खुलता है। पॉइंट नंबर 2, सारे पॉइंट तसल्ली से देखना क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ट्रैक बनी हुई है उस ट्रैक को फॉलो करना और ये आपको बिल्कुल ब्रिज तक लेके जाएगी। तो समझ लेना कि वो आपका लास्ट पॉइंट आ गया है, तो वो बिल्कुल मिस मत करना। हमारी लड़की को कुछ और एक्साइटिंग रेन दिख गई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, एक जैसे अभी हमने रेनबो देखा है ऐसे ही एक बनता है मूनबो। जैसे हम सनराइज़ देखने आए हैं, लोग मून राइज देखने आते हैं। वो शुरू होता है शाम को 6 से रात के 9 बजे तक। उसकी टिकट होती है $150 पर पर्सन। तो मतलब 3-4 घंटे के आप $150 देंगे। और वो इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि एक तो ये अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करते हैं और दूसरा वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। वो आपको दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलेगा, वो सिर्फ विक्टोरिया फॉल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं। अमेजिंग एरिया, अमेजिंग व्यूज़, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आपको जो मून बो है उसका कैलेंडर पब्लिश होता है हर महीने कि आपकी जब भी फुल मून नाइट होती है तब वो एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो आप जिस भी बंदे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अगर एली के साथ करना है एली के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके भी साथ कर रहे हैं, या आप गूगल पे कैलेंडर देख के अपनी डेट और अपनी प्लानिंग विक्टोरिया फॉल्स की उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। तो आपको वो यूनिक फिनोमेना जिसे बोलते हैं मून बो देखने को मिलेगा। नेचर के इस अजूबे को आप जितने एंगल से देखो उतना कम है, जितनी बार देखो उतना कम है, जितना टाइम देखो उतना कम है। लेकिन हमें अभी अपने सफर में आगे और घूमने जाना है। तो चलो फाइनली इस विक फॉल्स को बाय बाय करते हैं और अपने सफर में आगे चलते हैं। तो जब हम ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद हम लोग ले रहे हैं एग्जिट और अभी हम जाएंगे वो ज़ाम्बिया वाला जो ब्रिज था वहाँ पर जाएंगे। भैया ही हमें गाइड कर रहे हैं कि वो ज़ाम्बिया वाले ब्रिज के लिए ना कुछ एक ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ता है। तो देखते हैं क्या है। आजो चीज आजो कैमरामैन। तो चलते हैं बाहर की तरफ और आपको आगे का एक्सपीरियंस करवाते हैं। विक्टोरिया फॉल्स से बाहर निकलकर जब आप लेफ्ट हैंड की साइड चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक बॉर्डर पोस्ट पर, जो है जिम्बाब्वे का बॉर्डर पोस्ट। और उसी बॉर्डर पोस्ट से आपको मिलेगा एक परमिट। उस परमिट के बिना आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते और क्रॉस करने की गलती करना भी मत। हम उस चेक पोस्ट एरिया में घुस गए थे जो इमिग्रेशन और कस्टम का डिपार्टमेंट था। वहाँ पर भाई हमारा गया, भाई ने बोला कि हम 3 लोग हैं, हमें बस ब्रिज पास चाहिए। तो जिसके लिए आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं देना। तो उसने ब्रिज पास के ऊपर लिख दिया 3 लोग जा रहे हैं ब्रिज पास पे। अब भाई हमें लेके जा रहा है। तो ये पूरे चेकिंग एरिया है, जगह जगह ऐसे गेट बना रखे हैं और इधर ये बोर्ड भी लगा रखा है, वेलकम टू जिम्बाब्वे विक्टोरिया फॉल्स बॉर्डर पोस्ट। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरा जो रोड है ये जाता है ज़ाम्बिया के लिए। तो जो भी ये ट्रक्स है ये सारा सामान लेके ज़ाम्बिया जा रहे हैं और जो वापस जा रहे हैं उनके लिए वो लिखा हुआ है वेलकम टू जिम्बाब्वे विक्टोरिया फॉल्स। तो भाई ये कुछ एक्सपीरियंस अपना होने वाला है, मज़ा आ रहा है भाई। ये नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने में हमेशा सोचता था कि कब मौका मिलेगा कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर एक कदम रखा दूसरी कंट्री, पहला कदम पीछे खींचा पहली कंट्री। तो अब फाइनली वो मूवमेंट आने वाला है जहाँ पर हम फुदक के ज़ाम्बिया, फुदक के जिम्बाब्वे और मोटी फुदकेगी अब तो जिम्बाब्वे ज़ाम्बिया। हाँ नहीं वो दूर है, चला रहे हैं। दूर है, दूर है। So I have heard in Zimbabwe there was a time when you have to buy a bread. You have to go with your backpack full of money. Is that true? Yes. From 2004 up to 2009.
Yeah. we have been having a crisis whereby our highest note, it was 100 trillion. 100 trillions of rupee dollar. Yes. Oh, 100 trillion. Imagine the zeros in it. Yes. Zero, zero, zero. Zero, 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 zero. And that 100 trillion, there was a time whereby it cannot buy a loaf of bread. It's a 100 trillion note also. Yeah. Oh. And then when did you decide to switch over to US dollar instead of Zimbabwe dollar? Yeah, it ended in 2029 when we had an inclusive government. Okay. Then they used US We dollar. started to use in US dollars. Till now, we are still using US dollars. Now it's becoming cheaper, becoming affordable. By that time, it was really, really Expensive. expensive. And Yeah, yeah. there were no goods in the shops. Yes, everything was just expensive, and we relied on these other neighboring countries where we get food from. But now it's better. Now it's better. Now it's better, even though some salaries they are just still low Uh-huh. because we are earning maybe $350 to $400. Okay. There are few that are getting more than that. Oh, okay. Yes. But it's better. It's not that bad now. Now it's far much better. Yeah, cost of living is far much better. Even though it's very hard to raise that $400 or $300, it's very hard. और Hard, okay. yeah, sure. भाई इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आपको बैग भर के पैसा लेके जाना पड़ रहा है, फिर भी ब्रेड नहीं मिल रही है, और वो बोल रहा है कि जो 100 ट्रिलियन का जो नोट था इनका जिम्बाब्वे डॉलर का, वो यूएस डॉलर के कुछ सेंट्स के बराबर था। तो हाइपर इन्फ्लेशन की तो हाइट्स पहुंच गई थी, और हाइट से मुझे याद आ रहा है कि अब हम ब्रिज के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। अब हम हाइट से फिर से देखने वाले हैं विक फॉल्स, और अब हम कदम रखने वाले हैं जाम्बिया में। हमारी मोटी तो तब से एक्साइटेड और नाच रही है कि अब तुम्हें क्योंकि मेरी 36वीं कंट्री टच हो गई। कल मैंने पानी से टच कर ली थी, ठीक है ना, कल वाला जो ऐसे नहीं होता यार कि तुम ऐसे टच कर, तो काउंट बढ़ाने वाली बात हो ऐसे गई। ही होता, ऐसे ही होता, ऐसे ही होता, ऐसे ही होगा। तो भाई अब हम ब्रिज पे आ गए हैं, और ये जो था वो बॉइलिंग पॉट जो मैं आपको दिखा रहा था, जो आपको नज़र आ रहा होगा, और अब ये ब्रिज पे हम चल रहे हैं। पहले हमने ब्रिज आपको वहाँ से दिखाया, अब हम ब्रिज से आपको वहाँ दिखा रहे हैं। यही है ट्रैवल व्लॉगिंग। पहाड़ के ऊपर होता तो हमें नीचे जाना होता, जब नीचे आता तो ऐसा लगता है कि ऊपर जाना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ट्रैवल व्लॉगिंग देखना कैसी है। पहले पहाड़ खड़े होकर ब्रिज दिखा दिया, अब ब्रिज खड़े होकर पहाड़ दिखा दिया। बात तो सही है। तो जी अब मेरी 36th कंट्री जो है वो होने वाली है, और ये ना बॉर्डर, अरुण गिरी बॉर्डर लाइन, और मैं पहुंच गई। अभी हम दोनों फिलहाल अलग अलग कंट्री पे हैं। मैं हूँ ज़ाम्बिया में और हमारा कैमरामैन है जिम्बाब्वे में। ये लो लड़की हमारी, यू आर एंटरिंग ज़ाम्बिया हो गई है, नाच रही है। कहाँ खड़ी हो तुम? मैं बॉर्डर के इस साइड ज़ाम्बिया। और ये लो भैया, मैं आ गया। अब मेरा एक पैर जिम्बाब्वे में और एक ज़ाम्बिया में है। इस वर्चुअल बॉर्डर से हमें कहाँ शांति मिलने वाली थी, तो हम आगे बढ़े और पहुंच गए ज़ाम्बिया के एक्चुअल बॉर्डर पर। ये है भाई यहाँ पे ज़ाम्बिया का इमिग्रेशन ऑफिस। अगर आप ज़ाम्बिया बाय लैंड क्रॉस करते हैं तो यहाँ आके आपको वापस जाके ठप्पा लगवाना पड़ेगा, और ये इन्होंने ऐसे बैरिकेटिंग कर रखी है। हम इसे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है। तो ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस जिम्बाब्वे से ऑल द वे चल के ज़ाम्बिया तक आने का। वेरी गुड। ये कहाँ की? अरे देखो ज़ाम्बिया की गाड़ी है। तो लो हम ज़ाम्बिया की गाड़ी तक तो आ गए भाई। अब टच भी कर लेते हैं, तो टच कर लो। तो लो ज़ाम्बिया की गाड़ी, पोज भी दे दिया, क्या बात है। तो हम लोग थोड़ी देर बॉर्डर पोस्ट पर बैठे रहे और देखते रहे कि ज़ाम्बिया से लोगों का आवागमन कैसे चल रहा है, और वहां पर खड़ी हुई बहुत पुरानी गाड़ियों को भी तकते रहे। और फिर अब समय था कि हम चलते वापस जिम्बाब्वे की तरफ, क्योंकि भैया हमारी एंट्री एग्जिट तो जिम्बाब्वे से ही होनी है। एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आप इस पॉइंट से आके बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको जिप लाइन करनी तो आपको ये जिप लाइन बंधी हुई नज़र आ रही होगी। आप ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में उड़ते हुए जिप लाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं भाई लोगों। और अब ये बोल रहे हैं कि भाई नाउ यू आर एंटरिंग जिम्बाब्वे। तो पहले हम ज़ाम्बिया में घुस रहे थे और अब हम यहाँ से जिम्बाब्वे में घुस रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। और ये है नीचे आपके लिए ज़ाम्बेज़ी रिवर। तो आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है। एक तो जो ये आप मेरे पीछे ट्रक्स देख रहे हो, ये जो ट्रक आ रहा है बड़ा सा, ये क्या करता है, ये ज़ाम्बिया से लेके, मतलब ज़ाम्बिया में कॉपर की माइनिंग होती है। जिम्बाब्वे का कोल बहुत बढ़िया है,
तो जिम्बाब्वे का कोल लेके जाते हैं जाम्बिया में, उसमें कॉपर को मेल्ट करते हैं, उसकी शेप एंड फॉर्म चेंज करते हैं और फिर वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं. It's not opening? Oh, okay. It's opened. Thank you. Thank you. That's our oldest notes which we once used. Some Okay. billions and trillions. For instance, this is our 50 billion $50 billion. dollars. Yeah. Yeah, I was talking of 100 trillion. Yes, yes, So yes. This is our 50 billion, and this is our 10 $10 billion. And this was our $100,000. and this was our 10 million. $10 million. Yes, and this is our $100. $1,000. So there were a lot of different notes caused by our hyperinflation, which we once, and this money they normally didn't work or they didn't do well for us. Ah, okay, Yes. okay, okay. So now it is outdated. This guy, he is selling as a souvenirs, so that clients, people, tourists can see the situation where we were. That's Oh, why okay. this guy is being selling for you. Thank you, guys. थैंक यू सो मच. Yeah, थैंक यू. most- हाँ जी, तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो जाम्बिया की करेंसी है वो है क्वेचा, जो $1 में लगभग 26 के आसपास आते हैं. तो जाम्बिया के लोग क्या करते हैं, अपने घर से जो भी कुछ खाने का सामान बनाते हैं जो उनको बेचना होता है, या फूल्स मतलब फल फ्रूट सब्जियां जो भी लेके आते हैं, और फिर वो जिम्बाब्वे में आके बेचते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अच्छा पैसा कमा पाते हैं, वापस जाम्बिया जाके डॉलर्स को क्वेचा में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी चलती है. और अभी आपने देखा ही था कि हाइपर इन्फ्लेशन ने क्या किया था जिम्बाब्वे के साथ, कि वो कितने सारे नोट, कितने बड़े बड़े नोट उनको प्रिंट करने पड़ गए थे. और वो भाई एंड में जाते जाते बोलता है कि $5 में आप मेरे से सारे नोट ले जाओ. पर हमें देख लिया, हमें सुविनियर के लिए नहीं चाहिए थे, पर अगर आपको लेकिन चाहिए हो, आपको वो बिलियनियर मिलियनियर वाली फीलिंग लेनी हो थोड़ी देर के लिए, तो आप वो एज ए सुविनियर खरीद सकते हैं. विक्टोरिया फॉल्स और जाम्बिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम दोनों फिर भी थोड़ा सा थक गए थे, लेकिन हमारे एली भैया भाई वो थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे. वो हमें लेकर गए जिम्बाब्वे की एक यूनिक चीज दिखाने, जिसे बोलते हैं द बिग ट्री, जो 1200 साल से भी ज्यादा पुराना पेड़ है. और ऐसा बोला जाता है कि इसके फ्रूट से जो मेडिसिनल वैल्यू निकलती है वो बहुत ज्यादा काम की है. तो ये सब देखने के बाद अब हमें लग पड़ी थी बहुत जोर से भूख. तो हमने एली भाई को बोला कि भैया हमें एक लोकल ऑथेंटिक जगह बढ़िया सा खाना ही खिला दो भाई. इफ आई वांट टू हैव सम ट्रेडिशनल वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट, डू वी हैव एनी प्लेस अराउंड? नो फैंसी रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वेयर यू ईट. तो हमने भाई को बोला कि हमें कोई एक लोकल सी जगह लेके चल, और ऐसी जगह जहाँ पर लोकल लाइट खाना खाते हैं. हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो अभी हम ऐसी जगह लेके आए जहाँ लोकल्स खाते हैं, और यहाँ पे सुविनियर ही सुविनियर है. तो अब देखते हैं. सीक्रेट रेस्टोरेंट, हाँ सीक्रेट रेस्टोरेंट से छुपा छुपा के ले जा रहा है गलियों में से. अब देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है, क्या खाने को मिलेगा. जो मांगा वो मिला. हमने बोला ऑथेंटिक लोकल जिम्बाब्वियन फूड, और भाई हमें बिल्कुल उसी जगह ले गया जहां पर लकड़ी जलाकर खाना पकाया जा रहा था. वेज नॉन वेज हर प्रकार की डिश वहां तैयार थी, और हमने चूज किया इनका लोकल वेज फूड, जिसे बोलते हैं सेड्जा, जो एक मेज फ्लावर से बनी हुई बेस डिश है, और साथ में कैबेज की सब्जी. थैंक यू मामा. या वेरी गुड. तो जी हमने ले ली है, जिसको कीनिया में बोलते हैं उगाली और यहाँ बोलते हैं सज्जा, और साथ में हमने ली है कैबेज की सब्जी. भैया को स्पेशली बोला था कि कोई ऐसी रेस्टोरेंट लेकर आना जो ढाबा स्टाइल हो जहाँ आप खाओ, तो वो यहाँ ले आए. मगर अगर आपको ऐसे ओपन रेस्टोरेंट में नहीं खाने का मन हो तो आप जा सकते हैं. यहाँ पर है 3 मंकी भी है, बार है वो 3 मंकी भी है, और गोट भी है, वहाँ पर भी खाना खा सकते हो. खाया जाए? खाओ खाओ. सही है. तो जो बनता है ना सज्जा, Yeah. ये बनना है मेज फ्लावर का बनता है ये. और एक यहाँ की ये मेन डिश, जैसे हमारे यहाँ पर रोटी और चावल मेन होते हैं ना, वहाँ पर ये मेन होता है, और उसके ऊपर ये जो सर्विंग्स है वो चेंज करते रहते. जैसे मेरा वेजिटेरियन है, भैया ने लिया नॉन वेज, बट यू टुक. This is offals. ओके. Yes, the Liver. in no not liver, the stomach of cow अच्छा. and intestines. ओके.
Yes, this is the tribe. We call it a tribe. ओके, तो भैया तो कुछ तो गजब सा नॉनवेज खा रहा है भाई। ऑथेंटिक लोकल खाना खाने के बाद अब बारी थी एक लोकल मार्केट में जाकर यहाँ के सुवेनियर्स लेने की, और हम पहुंच गए विक फॉल्स की मेन सुवेनियर मार्केट या में। मेरे तो ना चश्मे को कलेश है, हर कंट्री कोई जाती ना चश्मा टूट जाता है, घूम जाता है। अब देखना मैं बताती हूँ, ऐसी खड़ी हुई थी, खड़े खड़े ये गिर गया और ये चश्मे का लेंस टूट गया। और ये ऐसा नहीं कि लोकल है, ब्रांडेड चश्मा है, हद ही हो गई, पेच भी टूट गया मेरा। चलो अभी बता देती हूँ कि अभी हम आ गए हैं विक्टोरिया फॉल्स की मेन मार्केट में। तो दो मार्केट डिवाइडेड थी, एक थी ये मेल मार्केट और वो थी फीमेल मार्केट। तो अभी फीमेल मार्केट से मैंने रेट कुछ पता कर लिया है फ्रिज मैग्नेट का। मुझे कुछ नहीं लेना, सिर्फ फ्रिज मैग्नेट ही लेना है, बट सोचा कि एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं, घूम लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। हेलो, This is the way in. How are you today? या गुड, हाउ आर यू? Good to see you. ओ देख अरुण, उनकी चेस्ट भी देख। तो जी ये जो मेन मार्केट है ना, यहाँ पर बहुत कुछ है। लक्कड़ का तो बहुत ज़्यादा सामान है, लक्कड़ है, स्टोन है, फ्रिज मैग्नेट है। तो मैंने यहाँ से 2-3 चीज़ें ली हैं। एक तो वो लटकन सी जो मैं लेती हूँ, लटकन सी ली है यहाँ पर टांगने के लिए। एक ये देखो, एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन सा लिया है मैंने, जैसे इसमें एक जिराफ बना हुआ है, मैंने हाथी वाला लिया है। फ्रिज मैग्नेट लिया है। सिंस मैं जाम्बिया होके आ चुकी हूँ तो मैंने जाम्बिया का भी फ्रिज मैग्नेट ले लिया है। तो जो कॉस्ट मैंने लिया फ्रिज मैग्नेट की ना, वो मतलब $3 के 2 लिए मैंने वो फ्रिज मैग्नेट की कॉस्ट, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं शायद और बार्गेन कर सकती हूँ, बट और कितना करूँ ना, क्योंकि इन लोगों को भी तो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैंने बहुत अपने हिसाब से मैंने बहुत मिनिमल रेट में सामान ले लिया यहाँ से। अगर आपको भी आना हो तो मेन मार्केट में आप आ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी जो सारा सामान लिया ना, अपार्ट फ्रॉम फ्रिज मैग्नेट, वो मैंने आगे वाली दुकान से लिया था, बट बाकी सारा सामान मैंने इस वाले भैया से लिया है। बहुत अच्छा रेट लगा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Zaman. जमान। Yeah. सो जमान से मैंने सामान लिया है। आपका मन हो तो ले लेना, बाकी आप देख लेना जहाँ से भी लेना हो आपको। महारानी घुसी तो थी सिर्फ एक फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए, लेकिन निकली वहां से बहुत सारे सुवेनियर्स लेके, और इस लोकल मार्केट की खाक को छान डाला। और उस खाक को छानते वक्त हम पहुंच गए यहाँ के लोकलाइट्स के बीच में, जो अपने इंटेंस स्नूकर मैचेस खेलने में व्यस्त थे। और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें नजर आई इनकी बुश ट्रैक ट्रेन, जो आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पर विक्टोरिया फॉल्स के ब्रिज के ऊपर से इसके नज़ारे दिखाती है। तो इस प्यारी सी ट्रेन को दूर से बाय बाय किया और विक्टोरिया फॉल्स की मजेदार मार्केट को देखते हुए हम आगे बढ़ने लगे। तो विक्टोरिया फॉल्स से वापस आने के बाद हम अपने BNB में आ गए थे, और लकीली जो ओनर है यहाँ के, ही इज ऑल्सो हेयर। एंड मजे की बात क्या है, इन्होंने नेशनल क्रिकेट खेला। यू वर इन अंडर-19 जिम्बाब्वे। Yes, under-19 Zimbabwe. Yes. The only way I ever remembered Zimbabwe is because of cricket. Yes. Andy Flower, Grant Flower, Henry Olunga. Yes. All those were the players, and at that time the Zimbabwe cricket was really amazing. Yes, true. But so good to see you. Thank you so Thank you much so for much. being here. Appreciate it. Pleasure Appreciate meeting it. you. Thank you. And your property is really amazing. Appreciate it. Appreciate it. बहुत मजा आया यहाँ पे रह के। अगर आपको आना हो और भाई से बात करनी हो तो हमें DM कर देना Instagram पे, हम इनका नंबर शेयर कर देंगे और आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अब समय हो चला है विक्टोरिया फॉल्स को बाय बाय बोलकर अपने इस जर्नी में आगे बढ़ने का, और एली भाई को उनके कार्यों से सेवा मुक्त करने का। क्या बढ़िया आदमी निकला यार एली भाई, हमें बिल्कुल ही एयरपोर्ट तक छोड़ने आया, सारी चीज़ों का ध्यान रखा। और यहाँ के लोग टाइम के बड़े पक्के हैं। 12:50 मतलब 12:50, और फिर अपनी मस्त गाड़ी में बैठा के हमें यहाँ की मस्त चौड़ी चौड़ी सड़कों पर, जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात, घुमाता हुआ ले आया एयरपोर्ट। क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 3:50 की। ऑन टाइम हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन हो गया, छुटकू सा एयरपोर्ट है। आप अंदर घुसते हो, कैरियर का कियोस्क है, वहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास लेते हो। उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक इन के तुरंत आगे इमिग्रेशन में जाते हो। इमिग्रेशन वाले भाई ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट लिए ठप्पा मारा और बोले जाओ बड़ा एंजॉय करो, हैव फन। तो हम आ गए हैं अब जिम्बाब्वे की एक प्यारी सी सिटी विक्टोरिया फॉल्स के एयरपोर्ट पर, और अब हम वापस निकल रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये था हमारा इंसेन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग जिम्बाब्वे, स्पेसिफिकली विक्टोरिया फॉल्स। यहाँ की नाइट रिवर क्रूज़ जो जिम्बेजी रिवर पे हमने एक्सपीरियंस किया था, यहाँ की विक्टोरिया फॉल्स जो कि नेचर के 7 वंडर्स में से एक है। तो बहुत ही मज़ा आया हमें, तो भाई बहुत मज़ा आया। लोग बहुत प्यारे हैं भाई। अपने कल्चर के बारे में बता रहा था बस में आते टाइम, मतलब गाड़ी में आते टाइम, कि मैं यहाँ पर मैरिजेस कैसे होती है, एलिमनी कैसे जाती है। यहाँ पर
लड़की वाले दहेज नहीं देते भाई, लड़का दहेज देता है, उसे बोलते हैं ब्राइड्स प्राइज, क्योंकि आप लड़की अपने घर लेके आ रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, और वो अच्छा खासा पैसा होता है। तो वो यहाँ का कल्चर समझा रहा था, शादी कैसे होती है, कैसे बचपन में ही आपको हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की। बहुत ही मज़ा आया। आपको कैसा लगा ये एक कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑन दैट नोट, दिस इज़ वेजी वंडर्स साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग।